अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर आप सबको वेलकम करते हैं फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर की तरफ से। हम 22 एमसीक्यूज़ हम पहले डिस्कस कर चुके थे बच्चों। जो हमारे पास सना खालिद कसूर से जिनका ताल्लुक है उनकी असाइनमेंट में से तो 23 एमसीक्यूज़ है जी। व्हेन वाज द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर कौन थे? गुलाम मोहम्मद साहब। ये सारे पीपीएससी में रिपीटेड और बच्ची ने बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ बनाए हैं। व्हेन डिड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड? तो 12/3 मतलब 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होती है। व्हेन वाज लियाकत अली खान असैसिनेटेड? तो 16 अक्टूबर बेसिकली 1951 को जो है उनकी क्या होती है, असैसिनेट होते हैं 16 अक्टूबर को। यहाँ पे 9 लिखा है लेकिन 16 अक्टूबर है बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना है। हाउ इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान? तो जस्टिस मुनीर साहब। हाउ वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? चौधरी मोहम्मद अली साहब जो है फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन C2? ये भी रिपीटेड है 1954, 1954 के अंदर पाकिस्तान ने C2 को ज्वाइन किया था। ठीक है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास। उसके बाद वेंडेड, हाँ हमारे पास क्या है जी, वेंडेड पाकिस्तान लेफ्ट सिंटू? तो सिंटू को 1979 के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया था बच्चों, लिफ्ट किया था। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास व्हेन वाज फॉर्म्ड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? 28 मई 1955 को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी। उसके बाद जी व्हेन वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द पाकिस्तान? तो कौन थे? सिकंदर मिर्जा वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? सिकंदर मिर्जा साहब। हाउ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो वो सिकंदर मिर्जा हैं जी। फर्स्ट फॉरेन हेड विजिटेड पाकिस्तान 1947? तो अमीर कुवैत जो है फर्स्ट फॉरेन हेड थे। अगर आता फर्स्ट प्रेसिडेंट वो इंडोनेशिया के थे हमारे पास। तो अब ये फॉरेन हेड आ गया तो ये अमीर अमीर कुवैत थे फॉरेन हेड जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था। फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान? तो वो कौन है जी? ईरान है। ये भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हेन वाज द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड? तो 23 मार्च को पाकिस्तान का 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ था बच्चों, इन्फोर्स हुआ था। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो उर्दू और बंगाली दोनों थी ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद है जी हमारे पास व्हेन डिड पाकिस्तान बाई गवादर फ्रॉम ओमान? तो 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने गवादर ओमान से खरीदा था। ये भी रिपीटेड है। उसके बाद है जी हमारे पास विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विजिट चाइना फर्स्ट? तो हुसैन शहीद सवारवर्दी साहब जो है पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चाइना का विजिट किया था। उसके बाद हाउ डिक्लेयर्ड द फर्स्ट मार्शल लॉ? तो सिकंदर मिर्जा ने फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो क्या किया था, डिक्लेयर किया था। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? तो कराची था जी। हाउ इंट्रोड्यूस द बेसिक डेमोक्रेसी इन मई 1959? तो अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी के 80,000 लोग होंगे जो वोट देंगे, 40 जो है ना ईस्ट से और 40 जो है वेस्ट पाकिस्तान से। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पाकिस्तान? तो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब होते हैं? 1965 के अंदर 2 जनवरी 1965, जिसमें हमारे पास कौन होती हैं जी, क़ायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना साहिबा और इधर से अयूब खान साहब। फातिमा जिन्ना बाय प्रोफेशन क्या थी जी? डेंटिस्ट थी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन जिब्राल्टर? तो 1965, जिसकी वजह से ये जंग भी हुई थी। हाउ इज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ 1965 वार? तो इंडियन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे पास? वो हमारे पास बच्चों लाल बहादुर शास्त्री साहब। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है उस वक्त क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। आफ्टर 1965 वार विच एग्रीमेंट साइन? ताशकंद एग्रीमेंट। ये सारे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ रोड द बुक जुल्फकार भुट्टू या जुल्फी भुट्टू? तो स्टैनले वेलपोर्ट नामी बंदा जो है, स्टैनले वेलपोर्ट जो है ना, इन्होंने ये बुक लिखी थी जुल्फी भुट्टो। उसके बाद जी दी गाल्टरा कॉन्स्पिरेंसी केस वाज फील्ड अगेंस्ट? तो शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट अगाल्टा कॉन्स्पिरेंसी केस जो है 1968 1969 का केस था। व्हेन पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन सर्च लाइट? तो ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान ने कब शुरू किया? 26 मार्च 1971 को।
बांग्लादेश सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस 26 मार्च 1971, क्योंकि उस दिन शेख मुजीबुर रहमान साहब को अरेस्ट किया गया और उसी दिन उन्होंने अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया था। आफ्टर 1971 वार विच एग्रीमेंट साइन, तो शिमला एग्रीमेंट 1971 की जंग के बाद। हु वाज द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ शिमला एग्रीमेंट, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ शिमला एग्रीमेंट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंट्रोड्यूस नेशनलाइजेशन पॉलिसी, तो 1972 में नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो है इन्होंने मुतारिफ करवाई थी बच्चों। व्हेन डिड जुल्फी भुट्टो हैंग्ड, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1900 हमारे पास 79 में क्या कर दी गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद बच्चों हमारे पास है हो इंट्रोड्यूस हदूद आर्डिनेंस इन 1979, तो ज़ियाउल हक साहब ने हदूद आर्डिनेंस जो है ये मुतारिफ करवाया था। ठीक है, और उसके बाद है जी हाउ वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की फीमेल में। फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब। उसके बाद जी व्हेन नवाज शरीफ बिकम द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो 6 नवंबर 1990 को जो है 1990 के अंदर क्या बन गए थे, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। हाउ मेनी टाइम्स नवाज शरीफ सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो 3 दफ़ा नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पाकिस्तान बिकम अटामिक पावर 28 मई 1998। ठीक हो गया तो ये 60 सवाल थे, बाकी 40 जो रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 61 जो है वो नज़र आ रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन स्टार्टेड कारगिल वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो 3 मई 1999 1999 के अंदर जो है कारगिल वार जो है वो स्टार्ट हुई थी बच्चों। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, बाकी जो 40 रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह।